वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू माय डियर। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है और कैसे इतनी इजीली स्पीकिंग किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हाउ टू मेक सेंटेंसेस ऑन गेट। माय डियर, गेट का मीनिंग आपने आज तक पढ़ा होगा, प्राप्त करना। तो अगर आपने प्राप्त करना ही इसकी सेंस पढ़ी है तो इट मीन्स आपने इंग्लिश का 10% ही पढ़ा है। तो उस 10% से आगे कंसेप्ट को हम डील करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लाइक बातों ही बातों में, हर बात पर, छोटी छोटी बात पर। तो इन सब बातों को हम रिलेट करेंगे आपके गेट से। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपका हम डिस्कस करते हैं। पहले गेट का मीनिंग होता है माय डियर प्राप्त करना। नहीं माय डियर, गेट का मीनिंग होगा माय डियर, आप ध्यान से देखिए, चेंज। गेट प्लस एडजेक्टिव यूज होगा तो मीनिंग होता है बदलाव होना, या फिर आप कोई चीज बनते हो, बिकम हो जाना, यानी कि मैं कुछ बन गया तो इट मींस मेरी लाइफ में चेंज आया है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे गेट का। फॉर एग्जांपल, वह थक गई तो आप कहेंगे शी गोट टायर्ड। तो शी गोट टायर्ड मींस क्या हुआ कि कोई लड़की है, कोई लेडी है जिसकी सिचुएशन चेंज हो गई है, यानी कि पहले वो पर्सन थका हुआ नहीं था, अब वो पर्सन थका हुआ हो चुका है, थक चुका है। तो जब आपने सिचुएशन चेंज की तो सिचुएशन के लिए आपने यूज किया गेट की सेकंड फॉर्म। यानी कि गेट का मीनिंग सिर्फ प्राप्त करना नहीं है, गेट का मीनिंग सिचुएशन को चेंज करने के लिए यूज किया जाएगा, साथ में एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। दिस इज एडजेक्टिव। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। तो गेट का एग्जांपल यहां पर मेंशन किया गया है, गेट का यूज किया जाएगा स्टेट ऑफ बिकमिंग टायर्ड, थका हुआ। तो ऐसे सेंस के लिए आप यूज करेंगे गेट प्लस एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, पुट योर कोट एंड स्कार्फ ऑन यू और यू विल गेट कोल्ड। माय डियर, क्या कहा गया सेंटेंस में कि सेंटेंस के अंदर कहा गया है कि आप कोट और स्कार्फ पहन लीजिए, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, इट मींस सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो गेट का मैंने यूज हुआ कि आपने प्राप्त करना, सही हो सकता है लेकिन 10% है। 90% गेट का यूज अलग अलग कंडीशन में किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर है चेंज होना। तो आपने नोटिस किया यहाँ पर दिया यू विल गेट कोल्ड, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो अगर आपको ये कहना है कि मुझे ठंड लग जाएगी, उसे ठंड लग जाएगी, तो आप क्या यूज करेंगे? गेट का यूज करेंगे प्लस एडजेक्टिव, यू विल गेट कोल्ड। कल संजीव को ठंड लग गई तो आप कहेंगे संजीव गॉट कोल्ड यस्टरडे। पास्ट में चला गया, गेट की सेकंड फॉर्म संजीव गॉट कोल्ड यस्टरडे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ माय डियर कि आप ये कह रहे हैं कि प्राप्त करना, यहां पर कोई चीज प्राप्त नहीं हुई है, सिचुएशन चेंज हुई है। तो इंग्लिश कहना चाह रही है कि इंग्लिश के सेंस यूज करनी है, इंग्लिश और हिंदी की ट्रांसलेशन नहीं करनी है। कि अगर बच्चों को पढ़ाया जाए गेट का मीनिंग प्राप्त करना होता है तो ये कंप्लीट नहीं है। तो आपको कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश करनी है। गेट का मीनिंग होगा चेंज सिचुएशन को करना, या किसी कोई चीज आप बन जाते हो तो उस सिचुएशन में यूज करोगे गेट। फॉर एग्जांपल, तो पहले सेंटेंस में था कि कोट स्कार्फ पहन लीजिए नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। सेकंड सेंटेंस में देखिए, लेट्स होप शी गेट्स बेटर सून, कि उम्मीद करते हैं कि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो जब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा तो मीनिंग होगा सिचुएशन चेंज हो गई, और सिचुएशन चेंज के लिए यूज किया आपने गेट्स। प्रेजेंट फॉर्म के अंदर गेट प्लस एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव वर्ड। हम उम्मीद करते हैं कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी, शी गेट्स बेटर सून। हम उम्मीद करते हैं तुम जल्दी खुश हो जाओगे, यू विल गेट डिलाइटेड सून। यू विल गेट, फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, यू विल गेट प्लस एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव लाइक यू विल सेटिस्फाइड, यू विल गेट सेटिस्फाइड फ्रॉम हिम, तुम उससे जल्दी संतुष्ट हो जाओगे। तो
ऐसी किसी सेंस के लिए आप यूज करने वाले हैं गेट। फॉर एग्जांपल इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, तो गेट का यूज हुआ सिचुएशन को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल योर कॉफी गेटिंग कोल्ड, आपकी कॉफी ठंडी हो रही है, योर कॉफी इज गेटिंग कोल्ड। आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं बड़ा हो रहा हूं। इट्स गेटिंग हॉटर, ये बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। तो आपने नोटिस किया कि गेट का यूज किया जा रहा है प्लस एडजेक्टिव सिचुएशन को चेंज करने के लिए। तो आई थिंक इजीली आप बना सकते हो सेंटेंसेस कुछ ऐसे। और कुछ एग्जांपल बनाते हैं, देखिए। गेट का मीनिंग प्राप्त करना यानी कि ऑब्टेन करना। गेट मीन्स रिसीव करना। लेट्स सी, शी गोट अ न्यू जॉब, उसे कोई नई नौकरी मिल गई, तो आप कहेंगे शी गोट। तो यहां पर गोट का यूज हुआ माय डियर। गोट मीन्स ऑब्टेन करना, रिसीव करना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। तो गेट का मीनिंग यहां पर यूज हुआ रिसीव की सेंस में या ऑब्टेन की सेंस के अंदर। नेक्स्ट है तुम नई कार कब लाने वाले हो। आपको कुछ ऐसी बात कहनी है कि तुम नई कार कब लाने वाले हो। तो लाने का मीनिंग क्या हो, परचेज करना। और परचेज का सेंस हमेशा परचेज यूज नहीं करना, उसके लिए सिंपल छोटा सा वर्ड है गेट। आपको गेट यूज करना है लाइक दिस, व्हेन आर यू गोइंग टू गेट योर न्यू कार। तुम अपनी नई कार कब लाने वाले हो, या फिर तुम नई कार कब खरीदने वाले हो। व्हेन आर यू गोइंग टू गेट अ न्यू कार। नेक्स्ट, वह दूध लाने दुकान पर गया। कोई पर्सन दूध लेने के लिए लाने के लिए दुकान पर गया, तो आप क्या कहेंगे, he went to the shop to get some milk। he went to the shop to get some milk। यानी कि गेट का मीनिंग क्या हुआ, लाने की सेंस क्या हो रही है माय डियर, परचेज करना। गेट को आप हिंदी में बोल सकते हैं लाना, लेकिन सेंस क्या कह रही है कि आपने दूध को परचेज किया है, मीन्स लेकर उठा कर लेकर नहीं आए आप। तो आप कहेंगे he went to the shop to get some milk। हम ब्रेकफास्ट लाने रास्ते में रुके, यानी कि हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रास्ते में रुके। तो आप क्या कहेंगे, we stopped on the way to get some breakfast। we stopped on the way to get some breakfast। यानी कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए हम रास्ते में रुके, न कि ब्रेकफास्ट लाने के लिए रुके। तुम्हें मेरे बारे में कब खबर मिली। तो आप क्या कहेंगे, तुम्हें मेरे बारे में खबर कब मिली, when did you get the news about me। तो गेट का मीनिंग हो रिसीव करना, यानी तुम्हें मेरे बारे में खबर कब मिली। when did you get the news about me। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, कल रात संजीव का फोन आया। तो आप कहेंगे I got a phone call from संजीव last night। I got a phone call यानी कि मुझे फोन आया। गोट का मीनिंग आना, गोट का मीनिंग लाना, गोट का मीनिंग परचेज करना। गेट का गोट का मीनिंग होता है रिसीव करना, ऑब्टेन करना, और या फिर सिचुएशन को चेंज करना। तो एक सेंस नहीं माय डियर, बहुत सारे सेंसेस में गेट का यूज किया जाता है। और हम इंडियंस बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन नेटिव इंग्लिश स्पीकर क्या करता है, हर सेंस में, चाहे वो खरीदने की बात करे, चाहे वो लाने की बात करे, चाहे वो ऑब्टेन की बात करे, चाहे रिसीव की बात करे, यहाँ तक कि चाहे वो सिचुएशन को चेंज करने की बात करे, वो एक ही वर्ड यूज करता है, गेट गेट गेट। लाइक दिस, परीक्षा में उसे कौन सा ग्रेड मिला। तो आप कहेंगे व्हाट ग्रेड डिड ही गेट फॉर द एग्जाम। व्हाट ग्रेड डिड ही गेट फॉर द एग्जाम। मुझे ऐसा लगा कि वे शायद अकेले रहना चाहेंगे। I got the impression means मुझे ऐसा लगा that they would rather be alone, कि वे अकेला रहना पसंद करते हैं। तो पॉइंट नोटिस किया होगा आपने माय डियर, यहाँ पर got the impression का मीनिंग होता है लगना, गेट का मीनिंग होता है प्राप्त करना, नो डाउट। और गेट द इंप्रेशन का मीनिंग होता है माय डियर, गेट द इंप्रेशन सेकंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस यूज किया जाएगा। तो आप इसे कहने वाले हैं
लगना। तो आई गोट द इंप्रेशन दैट देड रादर बी अलोन। यहां पर डी का मीनिंग है वुड, वे अकेला रहना पसंद करते हैं। अपने जन्मदिन के लिए तुम्हें क्या मिला? तो आप कहेंगे व्हाट डिड यू गेट, जस्ट अ मिनट, व्हाट डिड यू गेट फॉर द बर्थडे। कल आपका बर्थडे था और आपके फ्रेंड्स आपसे पूछना चाहते हैं कि कल आपको बर्थडे पर क्या गिफ्ट मिला। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट डिड यू गेट फॉर द बर्थडे। आपने किसी से पूछना है कि आपको बर्थडे पर क्या मिला, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट डिड यू गेट फॉर द बर्थडे। नेक्स्ट, मैं उसकी एक झलक देखने में कामयाब हुआ, यानी कहीं पर किसी पर्सन की झलक दिखाई दी, तो आप कहेंगे आई मैनेज्ड टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिम। तो यहां पर कहा जा रहा है माय डियर, गेट अ ग्लिम्स। तो गेट अ ग्लिम्स का मीनिंग होता है नजर पड़ना, झलक दिखाई देना, नजर पड़ना। तो गेट अ ग्लिम्स मीन्स नजर पड़ना और मैनेज मीन्स कामयाब होना। एक झलक देखने को मिली। आई मैनेज टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिम। आप उसको ऐसे कह सकते हो, सी हिम फॉर द मोमेंट थ्रू द क्राउड्स, यानी कि भीड़ में से उसकी मुझे एक मिनट के लिए उसके ऊपर एक नजर पड़ी, यानी एक सेकंड के लिए भीड़ में मुझे वो दिखाई दिया। नेक्स्ट, अगर तेरे पास एक मिनट का समय हो तो क्या तुम मुझे फॉर्म भरने में सहायता कर सकते हो। तो आप क्या कहने वाले हैं? इफ यू गेट अ मोमेंट, इफ यू गेट अ मोमेंट, या फिर इफ यू हैव टाइम अवेलेबल। आप ये भी कह सकते हो, इफ यू हैव टाइम अवेलेबल कुड यू हेल्प मी फिल इन दैट फॉर्म। कुड यू हेल्प मी फिल इन दैट फॉर्म। फिल इन फॉर्म को भरना, क्या? कुड यू हेल्प मी फिल इन दैट फॉर्म। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? इफ यू गेट अ मोमेंट और इफ यू हैव टाइम अवेलेबल कुड यू हेल्प मी फिल इन दैट फॉर्म। क्या आप मुझे उस फॉर्म को भरने में सहायता कर सकते हो। उसे बाद में जाने में खुशी मिलती है, तो आप कहेंगे शी गेट्स सच प्लेजर, शी गेट्स सच प्लेजर फ्रॉम हर गार्डन। उसे बाग में जाने से खुशी मिलती है, तो आप कहेंगे शी गेट्स हर प्लेजर या शी गेट्स सच प्लेजर फ्रॉम हर गार्डन, बाग से, बगीचे से। तुम्हें अपने जूते कहां रखे, सॉरी, तुम्हें अपने जूते कहां से खरीदे। खरीदने के सेंस, तो मैंने आपको कहा गेट का यूज किया जाएगा खरीदने के सेंस के लिए। तो आप क्या कहेंगे? वेयर डिड यू गेट योर शूज फ्रॉम। वेयर डिड यू गेट योर शूज फ्रॉम। गेट का मीनिंग खरीदना, गेट मीन्स लाना, गेट मीन्स प्राप्त करना, गेट मीन्स रिसीव करना। तो आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं गेट का सेंस कहां कहां यूज किया जाएगा। उसने कार कितने में बेची, तो आप कहेंगे हाउ मच डिड ही गेट फॉर हिज कार, यानी उसे कार के लिए पैसे कितने मिले, या फिर उसने कार कितने में बेची। तो आप कहेंगे हाउ मच डिड ही गेट फॉर हिज कार। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड ही सेल इट फॉर। उसने इसको कितने में बेचा, आप ये भी कह सकते हो सेल इट फॉर। हाउ मच मनी डिड ही सेल इट आउट, सेल इट फॉर। सेल इट फॉर बेचना, और गेट फॉर हिज कार, कार के लिए पैसे लेना, यानी मीनिंग एक ही है। आप दोनों बातों को किसी टाइप से यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट, हाउ मच डिड ही गेट फॉर हिज कार, या फिर हाउ मच मनी डिड ही सेल इट फॉर। नेक्स्ट, गेट का यूज हुआ माय डियर कोज, मेक, साथ में यूज होगा नाउन एंड देन एडजेक्टिव, लाइक दिस।
मुझे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होगा। अगर आप किसी पर्सन को किसी चीज के लिए तैयार करते हैं तो उस सेंस में भी गेट का यूज किया जाएगा। सेंस रहेगा कोज प्लस नाउन आएगा और प्लस एडजेक्टिव लाइक दिस। आई नीड टू गेट द किड्स रेडी फॉर स्कूल। तो आपने नोटिस किया गेट के बाद यूज हुआ किड्स, ये नाउन है, और नाउन के बाद यूज हुआ एडजेक्टिव, ये रेडी एडजेक्टिव है। तो मुझे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है तो मैं कहूंगा आई नीड टू गेट द किड्स रेडी फॉर स्कूल। एक बार फिर सुनिए, देखिए ध्यान से, आई नीड टू गेट द किड्स रेडी फॉर स्कूल। तो जब आप किसी को तैयार करते हैं तो उस सेंटेंस में भी गेट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गेट का मीनिंग होता है रीच, पहुंचना। जब आप बोलते हैं कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं फोन करूंगा, या घर पहुंचकर मैं आपको फोन करूंगा, तो आप क्या कहेंगे? गेट। हालांकि आप रीच का यूज कर सकते हो, लेकिन रीच वर्ड में थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है ना। गेट बड़ी इजीली निकलता है माउथ से, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स आपके हर सेंटेंस में यही गेट ही यूज करते हैं, क्योंकि गेट एक छोटा वर्ड है और इजीली प्रोनाउंस किया जाता है। तो आप कैसे यूज करेंगे माय डियर? प्लस एडजेक्टिव या प्रेपोजिशन यूज होगी लाइक दिस, इफ यू गेट टू द रेस्टोरेंट बिफोर अस जस्ट वेट एट द बार। अगर तुम रेस्टोरेंट पहुंच जाओ हमसे पहले तो बार में हमारा वेट करना। तो गेट टू द रेस्टोरेंट, तो गेट टू द रेस्टोरेंट मीन्स क्या होगा? किसी रेस्तरां में, किसी रेस्टोरेंट में पहुंचना। नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी, तुम काम से घर की समस्या तुम काम से घर की समय पहुंचते हो। तुम काम से घर की समय पहुंचते हो तो आप कहोगे व्हाट टाइम डज ही नॉर्मली गेट होम। व्हाट टाइम डज ही नॉर्मली गेट होम। तो क्या गेट होम का मीनिंग, तो गेट होम का मीनिंग क्या बनता है यहां पर? पहुंचना, घर पहुंचना, न कि घर को प्राप्त करना। तो गेट होम का मीनिंग होता है माय डियर रीच। तो कहीं ना कहीं हमारे टीचिंग में प्रॉब्लम रहती है कि एक बच्चे को सिर्फ इतनी जानकारी दी जाती है कि गेट का मीनिंग प्राप्त करना होता है, तो वो कहीं ना कहीं 10% 5% पे आ जाता है, यानी नॉलेज कंप्लीट नहीं होता। तो हमें हर बच्चे को एक्सप्लेन करना होगा कि गेट का सेंस रीच भी होगा। गेट मीन्स परचेज करना, गेट मीन्स ब्रिंग, रिसीव, ऑब्टेन, चेंज, बिकम, ये सारी कंडीशंस गेट में यूज होती हैं। और गेट का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये छोटा वर्ड है और इजीली प्रोनाउंस किया जाता है, और नेटिव स्पीकर्स जो ब्रिटिशर्स हैं वो इसी का यूज करना पसंद करते हैं। तो हम दोबारा फिर एक बार देखते हैं, तुम काम से घर की समय पहुंचते हो। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, यहां पर मिस्टेक है, तुम काम से घर पर किस समय पहुंचते हो, किस समय पहुंचते हो। तो आप क्या कहेंगे, कैसे पूछेंगे आप कहेंगे सर व्हाट टाइम डज ही नॉर्मली गेट होम, या फिर मेरे से पूछिए आप, सर व्हाट टाइम डू यू गेट होम, व्हाट टाइम डू यू गेट होम। सर आप घर किस समय पहुंचते हो। हमारे एक फ्रेंड है राजीव सर और अजय सर, दोनों सर क्या करते हैं, हमेशा लेट जाते हैं। तो मैं उनसे पूछ सकता हूं, राजीव और अजय सर आप मुझे बताइए घर किस समय पहुंचते हो। तो मैं क्या पूछूंगा, व्हाट टाइम राजीव एंड अजय सर गेट होम। या फिर अगर दोनों की बात की जा रही है तो हम कह सकते हैं व्हाट टाइम डू बोथ ऑफ यू गेट होम, व्हाट टाइम बोथ ऑफ यू गेट होम। तुम दोनों घर किस समय पहुंचते हो। तो आई मीन टू से गेट का सेंस रहेगा रीच। नेक्स्ट सेंटेंस, छोटी छोटी बातों पर बड़ा मुद्दा ना बनाए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग बात की थी बातों के बारे में, तो यहां पर बातों को लेना बहुत जरूरी है। तो कहा जा रहा है यहां पर माय डियर
छोटी छोटी बातों की इंग्लिश क्या होती है? स्मॉल लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी बातों के लिए हम यूज करेंगे स्मॉल लिटिल थिंग्स। बातों के लिए हम यूज करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए हम इस वाक्य के अंत में प्रयोग करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटी छोटी बातों पर बड़ा मुद्दा ना बनाओ, तो आप क्या कहेंगे? डोंट मेक अ बिग इश्यू ओवर स्मॉल थिंग्स। डोंट मेक बिग इश्यू ओवर स्मॉल थिंग्स। तो छोटी छोटी बातों की इंग्लिश रहेगी माय डियर स्मॉल थिंग्स या लिटिल थिंग्स। नेक्स्ट, छोटी छोटी बातों पर रिश्ता ना तोड़ो। डोंट ब्रेक द रिलेशनशिप ओवर स्मॉल थिंग्स। डोंट ब्रेक द रिलेशनशिप ओवर स्मॉल थिंग्स। तुम छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हो, तो अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की माय डियर, गुस्सा होना यानी कि सिचुएशन को चेंज करना। मैं थक गया, इट मीन सिचुएशन चेंज हो गई। अंधेरा हो रहा है, इट मीन सिचुएशन चेंज हो रही है। तो जब भी आप ऐसा कोई सेंटेंस यूज करते हैं